हाय गाइस, मेरा नाम सौम्या है और मैं इस चैनल पर बुक्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप एक बुक लवर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना चाहिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो आज का जो वीडियो है वो एक रिकमेंडेशन प्लस हॉल वीडियो होने वाला है और ये वीडियो ऑब्वियसली हिंदी बुक्स पर फोकस्ड रहेगा। तो क्या है कि मैं 10 किताबों के बारे में बात करूँगी जिसमें से कुछ किताबें मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और जो मुझे पसंद आई हैं, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं पर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी कुछ टाइम पहले एंड मैं उनको आगे पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन है उन्हें पढ़ने का। तो वो सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन टाइप हो जाएगा, बट दी ओनली थिंग इज़ कि वो TBR साइट पर ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप कौन सी हिंदी किताब पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए कोई हिंदी बुक की तो प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली किताब है जहाज़ का पंछी, जिसके लेखक हैं ईला चंद्र जोशी। तो इस किताब की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सालों पहले मेरे एक फैमिली मेम्बर ने मुझे ये किताब पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन दी थी क्योंकि उनकी ये एक बहुत पसंदीदा किताब है। और 2020 में जनवरी में जब बुक फेयर लगा था तो मैंने ये किताब वहाँ ढूंढने की कोशिश करी थी पर मुझे मिली नहीं थी। कई सालों बाद एज इन 2022 में मुझे ये किताब एक्चुअली अमेज़ॉन पे दिखी तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। इसमें कोई सिनॉप्सिस भी नहीं है बैक कवर पे या अंदर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये स्टोरी किस बारे में है, जो कि एक एक्साइटिंग बात भी है क्योंकि यहाँ पर एक मिस्ट्री रह जाती है बिकॉज मैंने अपने फैमिली मेम्बर से एग्जैक्टली इलाबोरेट करने को नहीं बोला था कि ये किताब किस बारे में है। ऑल्सो ईला चंद्र जोशी जी की मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, ये पहली ही किताब होगी और मैं इसे पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो अगली किताब है अपराधिनी, जिसकी लेखिका हैं शिवानी जी। तो शिवानी जी की अतिथि मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और अपने हिंदी रिकमेंडेशन वीडियो में मैंने उस किताब को रेकमेंड भी किया है। अगर आप वो रिकमेंडेशन वीडियो देखना चाहेंगे और आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको वीडियो में यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो जब मैंने अतिथि पढ़ी थी तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शिवानी जी की सारी किताबें पढ़नी हैं। तो ये पर्टिकुलर बुक मुझे महिला हाट में मिली थी। वहाँ पर एक स्टॉल था जहाँ पर पुरानी हिंदी किताबें मिल रही थी और जब मैंने इस किताब को वहाँ पढ़े हुए देखा तो मैंने एकदम से इसे ख़रीद लिया। तो अपराधिनी शिवानी जी के निजी एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और मैं काफ़ी ज़्यादा इस बुक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैंने इसका प्रीफेस ऑलरेडी पढ़ लिया है जो शिवानी जी ने खुद ही लिखा है और वो प्रीफेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था। तो मैं जल्दी ही इस किताब को पढ़ूँगी और इसके बारे में अपने विचार आप लोगों से शेयर करूँगी। अगली किताब है प्रतिज्ञा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मेरे जितने भी हिंदी के रिकमेंडेशन या हॉल वीडियोस हैं उन सब वीडियोस में एक चीज़ कॉमन मिल जाती है जो कि है प्रेमचंद जी की किताबें, और इस वीडियो की किताब है प्रतिज्ञा। और ये एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ये एक लघु उपन्यास है और इसमें 128 पेजेस हैं। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स का नाम है अमृत राय और प्रेमा और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो उस समय के सामाजिक मर्यादाओं के कारण इनका क्या अंत होता है और इनको क्या क्या झेलना पड़ता है, ये उपन्यास उस बारे में है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में औरतों का चित्रण बहुत ज़्यादा मार्मिक और सटीक होता है और मुझे इस बात का पहले से ही अंदाज़ा है कि ये कहानी मुझे कितनी अच्छी और कितनी दिल को छू लेने वाली लगने वाली है और इसकी वजह से मैं इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगली किताब है औघड़, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल मृणाल एक कंटेम्प्रेरी हिंदी राइटर हैं और इनकी मैंने डार्क हॉर्स पढ़ी हुई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इनफैक्ट मुझे ही नहीं, डार्क हॉर्स बहुत सारे रीडर्स को पसंद आई है क्योंकि इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तो औघड़ की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और नीलोत्पल एक लेखक होने के साथ साथ पोइट्री भी लिखते हैं और साथ में लोकगीत भी गाते हैं। औघड़ में नीलोत्पल मृणाल ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और राजनीतिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर कमेंट किया है और इस किताब के फ्रंट कवर के अंदर एक पोएम है जिसको पढ़कर इस किताब को मुझे पढ़ने का और ज़्यादा मन कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको ये कैसी लगी। अगली किताब है 84, जिसके लेखक हैं सत्यव्यास। अब आप सबको इस किताब के बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। तो सत्यव्यास की मैं 2 किताबें ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, उफ कोलकाता और बनारस टॉकीज़।
वो दोनों बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की और लाइट हार्टेड बुक्स हैं जिनको मैंने बहुत इन्जॉय किया था और अपने पुराने वीडियोस में रेकमेंड भी किया है। 84 उन दोनों किताबों से बिल्कुल हटकर है। ये एक ऐसी किताब है जिसको आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसे ख़त्म किए बिना रह नहीं पाएंगे। 84 मैंने एक्चुअली स्टोरी टेल ऐप पे एज एन ऑडियो बुक ऑलरेडी सुनी हुई है, लेकिन ये किताब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको एज अ पेपर बैक भी पढ़ना चाहूँगी और मैं इस किताब को अपने कलेक्शन में भी ऐड करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऑर्डर किया जबकि मैंने इसे ऑलरेडी सुना हुआ है। और 84 की पृष्ठभूमि है 1984 के दंगे। 84 ऋषि और मनु की प्रेम कहानी है। ये कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे कैसे मोड़ लेती है और फाइनली किस अंजाम पे पहुंचती है, हमें इस किताब में ये सब पढ़ने को मिलता है। 84 का डिटेल रिव्यू मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, लेकिन इन द मीन टाइम आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक। नेक्स्ट बुक है कोरे कागज़, जिसकी लेखिका हैं अमृता प्रीतम। तो ये मेरी पहली किताब होगी जो कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, जो अमृता प्रीतम जी ने लिखी है। मैंने उनके बारे में पढ़ा है, ऑल्दो मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी। मैंने एक इंग्लिश किताब पढ़ी है जिसका नाम है अमृता इमरोज़, जो कि अमृता जी एंड उनके जो पार्टनर और कंपेनियन थे इमरोज़, उनके रिश्ते के बारे में थी। लेकिन फाइनली मेरे पास एक ऐसी बुक आ गई है जो अमृता प्रीतम जी ने लिखी है और इस किताब का मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। तो जब फाइनली ये बुक डिलीवर हुई तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। अमृता प्रीतम जी बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी बातें रखती थी और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा जानी जाती थी और अभी भी उनकी इस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का लोहा माना जाता है। तो आई एम श्योर कि उनकी ये सब क्वालिटीज़ इस बुक में भी रिफ्लेक्ट होंगी। अमृता प्रीतम जी पंजाबी में लिखती थी और मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, तो ये किताब उनकी पंजाबी टाइटल का हिंदी अनुवाद है। अगली किताब है पानीपुरी शॉर्ट्स, जिसके लेखक हैं मिहिर जोशी और ये एक रेकमेंडेशन है। मैंने कुछ महीनों पहले ये किताब पढ़ी थी और इसका रिव्यू भी बनाया था अपने चैनल पर और ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके टाइटल और कवर पेज में लिखा है मिलेनियल्स के लिए तेज़ कहानियाँ, तो वही है ये किताब। पानीपुरी शॉर्ट्स एक बहुत मज़ेदार नाम है और जैसा इस किताब का नाम है वैसा ही इसे पढ़ने का एक्सपीरियंस भी है। पानीपुरी एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो हमें बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ वो तीखा मीठा चटपटा होता है और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस ये किताब भी हमें देती है। बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इसमें, इस इलस्ट्रेशंस के साथ, और ये स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डीप भी हैं। आप ये कहानियाँ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि क्या ही इतनी छोटी सी कहानी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बट जब आपको बहुत ज़्यादा सब्सटेंस मिलता है तो आप भी चौंक जाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको हंसाती हैं, कुछ आपको इमोशनल करती हैं, कुछ आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। ओवरऑल इस किताब को पढ़ना एक बहुत ज़्यादा लाइट येट डीप एक्सपीरियंस है और इसलिए मैं इसको रेकमेंड करूँगी। अगली किताब है आइंस्टाइन का अनकहा सिद्धांत, जिसके लेखक हैं एस रॉ। तो अगर आपने हिंदी में कोई साइंस फिक्शन बुक आज तक नहीं पढ़ी है और अगर आप हिंदी बुक्स पढ़ते हैं और अगर आपका साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो आपको ये किताब डेफिनेटली पढ़नी चाहिए बिकॉज़ ये एक बेहतरीन चॉइस है और ये भी एक रेकमेंडेशन है। ये किताब मैं पढ़ चुकी हूँ और ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस किताब में आपको साइंस फिक्शन, वर्ल्ड इवेंट्स, राजनीतिक उथल पुथल जैसे थीम्स मिल जाएंगे और इस किताब का नाम पढ़ के आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज़ ये एक नॉन फिक्शन बुक नहीं है। ऑल्दो जिस तरह से इस टाइटल के अराउंड लेखक ने कहानी को डेवलप किया है वो काबिल तारीफ़ है। इस हिंदी किताब में जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा उच्च स्तर की है बट एट द सेम टाइम सरल भी है। इस किताब की भाषा असरदार है और साथ ही साथ कोई भी अननेसेसरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए हैं। इस किताब का डिटेल्ड रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इवन दो ये एक हिंदी रिकमेंडेशन है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगली किताब है बागी बलिया, जिसके लेखक हैं सत्य व्यास। ये इस वीडियो में दूसरी किताब है जो सत्य व्यास ने लिखी है। बात यह है कि उनकी किताबें पढ़ने के बाद, बनारस टॉकीज़, उफ कोलकाता और 84 एज एन ऑडियो बुक सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि उनकी जितनी किताबें हैं मैं सारी पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। तो बागी बलिया का सिनॉप्सिस जब मैंने पढ़ा तो उसे पढ़कर थोड़ी थोड़ी बनारस टॉकीज़ की सी याद आ गई। अब कितनी एक्चुअल सिमिलैरिटीज़ होंगी कहानी में वो तो पढ़कर ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि कहानियाँ अलग ही होंगी बट कभी कभार सिनॉप्सिस में सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं एंड स्पेशली सेम ऑथर है तो एक परसेप्शन भी बना होता है, शायद ये हुआ होगा। अभी अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी एंड मैं अपने विचार बहुत जल्दी शेयर करूँगी।
अगली किताब है मित्रों मरजानी, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती, और ये एक रिकमेंडेशन है। इस किताब को मैं एज एन ऑडियो बुक ऑलरेडी सुन चुकी हूँ और ये किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आप इस किताब को एज एन ऑडियो बुक सुनना चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूँगी, क्योंकि इस किताब की नरेटर की वॉइस एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ थी। और अगर आप इसको एज ए पेपर बैक पढ़ना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी आपकी चॉइस है। तो मित्रों मरजानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम है सुमित्रावंती, यानी मित्रों। तो मित्रों एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की मजली यानी कि मिडिल बहू है, और वो बाकी दोनों डॉटर इन लॉज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट बाकी दोनों बहुओं से ही नहीं, मित्रों जनरली औरतों से बाकी सारी भी डिफरेंट है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ज़्यादा अपने मन की करती है। और क्या ये एटीट्यूड और क्या ये फ्री स्पिरिट उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी है या फिर उसकी पर्सनालिटी में लेयर्स हैं, ये सब आपको इस कहानी को पढ़कर पता चलता है। और मैं ज़्यादा इस कहानी के बारे में बताना नहीं चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जिसको बिल्कुल जितना फ़र्स्ट हैंड खुद से इंजॉय किया जाए उतना बेटर है, क्योंकि ये किताब आपको फूड फॉर थॉट भी देती है। कृष्णा सोबती जी का राइटिंग स्टाइल और जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स डेवलप करे हैं, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और मैं उनकी बाकी किताबें भी फ्यूचर में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी 10 किताबों की लिस्ट, जो कि एक हॉल प्लस रिकमेंडेशन वीडियो था। मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप प्लीज़ इन किताबों को ज़रूर पढ़िए, बिकॉज़ पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। और अगर आप एक हिंदी रीडर हैं या हिंदी बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप मेरे दूसरे हिंदी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।